बचा देता। और दूसरी बार पैर लड़ाई गया और मंत्री बना कृषि मंत्री, और दोबारा गया जल शक्ति मंत्री बनया। और नरेंद्र मोदी जी विश्व अलग लोकप्रिय नेता है। बारे कने बैठ अपनी बात अपने क्षेत्र की बात आपने कह सका। अपने बीच विराजमान एक नहीं दो मंत्री बैठा है। अपने दूसरा मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार में। अपना अध्यक्ष जी अभिषेक जी बादू प्रकाश जी, अपने महासभा अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी भूडिया, शिवचरण जी, पुष्पा जी, अपने धन जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम शाह जी, सारा मंच में विराजमान आदरणीय अध्यक्ष जी और अठ विराजमान सारा एक में एक हवा मोतिया माड़ा मारे। एक तो बताए मिनख थे अगर मारो कहो मानो तो अगला ही मारो कहो मानो थे मारा लार अड़गा बुझो नहीं तो वाले हाथ में गेड़ी रही तो थारी ताकत रे पाण ही आपा जितनी भी है जग विकास योजना में आपने बिची लाया। आपने निवेदन करूं कि एक दो बात मैं आपने कहूँ, बाकी तो चटे माने कहो कि ट्यूबवेल खोदाओ, मैंने यूं बता दो आज तक कोई विधायक आपने मैंने महीने रे मैं एक तो मैंने घंटियाली आवड़ो ही पड़े नहीं मार दो हो जाए भाई अटे यार नारियल नहीं चाड़ू नहीं जिते माम कर दो आओ ही आऊं और हैंगा रही आऊं आने एक भी अटे चाहे खारियाऊं लेर आपरे खाजू शरू लेर इमाम नगरों लेर चाहे उमेद नगरों लेर चाहे गढ़ियाली में कटी आपके ट्यूबवेल खोदा दो, ट्यूबवेल खोदा दिया, घर में लाइटा लगा दो, लाइटा लगा दी, हड़का कर दो, हड़का कर दी। हम अगले एक मार में पीछा ही लार ले राज भाई आप पीछा ही के उठी न हो तो अऊ तक तो डबल रोड कर दी नहीं और अठी न तो 10 रोड तक कर दी नहीं। और बीच में मैं पबाराम हो गए विपक्ष बुआएगी मत करो जना। मैं शेखा साहब ने कहा कि साहब मैं के दोस्त की और स्टेट हाईवे वे वो कोई टुकड़ा में थोड़ी वे पूरा वे चूंकि केंद्र में मंत्री है बड़ा मंत्री है 2-4 मंत्री आएंगे मैं मोदी जी की प्रमुख कैबिनेट में है। अभी ने सेक्रेटरी ने कहा चीफ सेक्रेटरी ने कि भाई ऐसी नेशनल स्टेट हाईवे मैंने पहले देखा है कि जिसमें दोनों तरफ तो है डबल रोड और बीच में सिंगल रोड और वो भी टूटी हुई। ये कैसे कर दिया? धमकी दी भी कि अगर आपने इसको सैंक्शन नहीं किया तो मैं आपको सेंटर में बुला लूंगा और ऐसे खांचे में डालूंगा, याद करोगे आप? और इस धमकी के बाद मैं पर बड़ा है थाराली बात में मंच में रखी विधानसभा में रखी कि भाई आ की करोगे जने भाई हाथ जोड़ के हो हमके सैंक्शन करदा जने आठ डबल सैंक्शन हुई नहीं ना आड़ पाड़ तो डबल और घंटियाड़े में सिंगल तो ओ फर्क होया करे। आप रे में करो जो मजबूती हाथ पैर भी करे आप रे जो भी बात है छोटी मोटी बात मैं जाए हमारी ताकत कौन है? शेखाव साहब है। और शेखाव साहब रे मैं थाने घर में हूँ केंद्र लेर स्टेट पूरे राजस्थान में पूरे भारत में तूती बोले केवड़ो आखिर नीचे नहीं पड़े। आप इतना भागशाली यहाँ के अपना जनप्रतिनिधि एड़ा जनप्रतिनिधि है और की कही है कि थारे भाई काले परसों ही है मोदी जी एक आंगड़ी दबाई 34,000 रुपया खाते में यारे मटे इमाम नगर वाला ने खाजू सर वाला ने बाने तो दिन नहीं यारे बाने गोरे बड़े रुपया थाने दिन यार थे वो क्यों अब करो दे थे मारे हाथ रड़ो और थारे कोई कमी राखी मांगे ट्यूबवेल भी बनाया दूजा भी बनाया आयो क्या एक बात है को पत्थर में तो लिखूड़ी लकीर है कि आ सीट पहल के तो भाई अपन हमें आज को राज लड़े हो सरप्रसाद सवाई सिंह जी राज लड़े हो हमें मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ लियो तो आपरी कृपा हो आपरी ताकत हो आप पूरी 3 लाख हो जीते आ रहा मकला को लोग अंदाजो लगा हुआ है कि पहल की जीत नहीं भी दुगनी मान लो यानी कि 5-6 लाख पार है मकले तो और पहल के 300 पार मोदी जी 300 पार होगी और हमकले कहीं के अब की बार
और आ सीट है नी आप के 600 पार। जोधपुर की सीट गजेंद्र सिंह जी 600 पार, 6 लाख पार, ठीक है ना। ये है 6 लाख पार। तो 6 लाख पार का मतलब यूं है कि अब अपने जो को सट्टा बाजार है फड़ोती को प्रसिद्ध है कि नहीं प्रसिद्ध है। तो उन प्रसिद्ध में भाई मारो कई कई तो मारूं तो दुख किया था मैं तो क्या मैं तो दुख तो दिन की नहीं कौन पर मैं क्या गया हमकले ने गिड़ा हुआ मैं क्या गया हमकले ना वो आ रही सट्टे बाजार कदे ही मन नहीं आ रहे मैं कहोगे बाबा राम जीतेगा तो बा हाथी हुई तो हमकले सट्टे बाजार के गए था अब अगले सट्टा बाजार। अब सट्टा बाजार में ये एक रोड़ो है वो के कम 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 तकी रेट बनी वो हगड़ा हलो जीते जनाब। अबार जो कोई रेट चल रही है शेखाव साहब की 12 लेर सब दे पैसा तक अगर 1 रुपयो दे और वो हम लोग है वो हम लोग जी थी और अपने शेखाव साहब जी थी तो 1 रुपयो जमा करा उन सब दे पैसा मिले यानी कि जीत खरी है, जीत खरी है यानी जीत ही बड़ी जीत है। और बांगा पाना पूछो गए 5 रुपया तो मैं यार वो कहीं मेलो हल्ला है तू ए भाई के नाम था राम सथान भी कहोगे तू क्या बोलो है माँ हट रहा हम जब नहीं आ रहे क्या हल्ला पे अब है जो आ रहा है क्या। तो भाई लगभग हार तय है सामने वाले कैंडिडेट की और बहुत बड़े अंतर से आ रहे 5 लाख से ऊपर की जीत है। और इस जीत का भागीदारी ये घंटियाड़ी क्षेत्र वो डाडरवाड़ा हुआ सजनानिया की डाणी हुआ और चिमाना हुआ। अब चिमाना पप्पू ठापा मन कह दियो गए मारते आया कौन मैं मन डर ला गया चिमाना लगड़ा ही बैठा है मन डर ला गया मटिया तो रोड़ो करी दी ना तो मैं मन बना लियो मैं जा कहीं जाट को बैठो एक पूछो भाई कहीं पूछो रे धरती को आधे ठुके थे जना मैं तो को वैज्ञानिक बताया उस जगह यार ये वाले जाट के हो गए नहीं धरती को आधे टूट को नहीं थोड़ी जार एक बे हाथ में देर उबोरे रोप देने के ये जगह है जरा तो 4-5 10 पाउंड उन्हें उदिना 10 पाउंड उन्हें उदिना 10 पाउंड और बीच में वही रोप देनी दिन बढ़ गया तुम कैसे कहते हो धरती को आधे टूटे तो मैं क्या तो तू माप लेनी मैं तो माप बनायो। तो भाई धरती वादे चिमड़े में है बड़ बड़ा मान लियो मैं तारा हमारे चिमड़े मान लीजिए हमारी हाजिरी हो अगर दे दीजो तो इतना जना इतना हो 1000 लोग आने एक साथ जोड़ कमल ने फूल रे माते आने वाली 26 तारीख ने नरेंद्र मोदी जी ने वोट दे और आप बड़े बड़े मार्जिनों माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीता जो आई अपील करने में आया घनी तो लंबी चौड़ी बात की कोनी और थे इजी आया उन्हें मानस बना रहे हो कि इन सीट ने आप बड़ी और मैं कांग्रेस की मीटिंग आई देखी इतनी बड़ी मीटिंग आज तो हालत खराब है लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग आया जबकि कोई हद नहीं तो मैं ऐसा कि लाइव देखे नहीं बांगे काले मिनट पे काले फिरनु बंद करी पे कौन लगा हम बिना बदलू भारत माता की आगे को बोलन भाई आगे गुंजार थे जो दूर तक पहुंचाओ और मुट्ठी भेज जोर ऊपर जोर कर दो भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम। भाई कदे अयोध्या जाओ तो ऊंधू वोट देर में राम जी वाक नहीं मिलाई दे उठाने कर राम जी थान धूड़ गाते लो कोई अड़ो काम ऊंधो काम कर दी तो कहता रहे। धन्यवाद जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूं हमारा पूर्व सांसद जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई साहब आप सभा ने संबोधित करो। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। आपने बीच में बता दिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आपने लाडला सांसद पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आपने लोकप्रिय विधायक आदरणीय बाबा राम जी बिश्नोई
पार्टी के अध्यक्ष मनोहर लाल जी पालीवाल, पूर्व प्रधान लाहौर भागीरथी जी बेनीवाल, पुष्पा जी, पूर्व प्रधान फलोदी अभिषेक जी बहादुर, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बिश्नोई, आदरणीय कैलाश जी करवासरा, अपने देचुरा पूर्व उप प्रधान प्रकाश जी जांगो और सम्मानित शिवचंद जी जिला परिषद सदस्य, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति और मारा युवा साथी, आने वाली 26 तारीख ने फैसलो करना है। फैसलो इन बात को करना है, देश की बागडोर की नहीं सौंपनी, वो फैसलो अपने हाथ में है। 26 तारीख को फैसलो अपने हाथ में कि देश की बागडोर की नहीं सौंपनी है। दो पार्टी दो विचारधारा है। मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, देश की बागडोर किसने सौंपनी चाहिए? नरेंद्र जी मोदी ने। नरेंद्र जी मोदी जगह है देश ने मजबूत करे, भारत ने मजबूत करने में लगोड़ा, देश को स्वाभिमान बढ़ाने लगोड़ा है, देश ने हर दृष्टि सक्षम बढ़ाने लगोड़ा है। इन वास्ते आने वाली 26 तारीख ने देश के स्वाभिमान का वोट है, देश के मान और मर्यादा का वोट है, देश ने आगे बढ़ाने का वोट है। आने वाली 26 तारीख ने कमल का फूल मत बटन दबा और गजेंद्र सिंह जी जीतना हमें आप लोगों ने करना। आप सब लोगों की जानकारी में क्या आने वाली 26 तक चुनाव है। इन देश की जगह से 150 करोड़ लोग हैं, वहां भारत के भविष्य को फैसला करेला, वहां भविष्य को फैसला अपना हाथ में। हमारा करबंद निवेदन है, समय अभाव है, आगे बहुत लंबी मीटिंग है। आप लोगों को निवेदन है कि आज के बाद में हर गांव हर ढाणी शास्त्र के शब्द भर में जकी भी वाणी बोला हजर हमारे, जिन जगह भी जाओ एक बात तय करो कि मैं भाई सब लोग तय करिएगा। आने वाली 26 तारीख ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल मत बटन दबा और भारत का गजेंद्र सिंह जीता होला और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनवाला। आई आपने निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद जसवंत सिंह साहब। अब मैं अपने लाडले सांसद गजेंद्र सिंह जी का एक स्वागत के लिए 21 किलो की माला है तो देने से साहब। अरे गाड़ी हो चढ़ी जी सा ऊपर माने जरूर भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद। बोलो भारत माता की। नहीं जमी घंटियाली में चीमाना वाला और सब अटे बेला हुआ है और जय बोलूं डर वाला हमें तो तंबू हिलो चाहिए एक नहीं हिलो चाहिए राम धर्मो का और भारत माता री जय बोले तंबू नहीं हिले जाना किन की आप हम कमजोरी है। बोलो जोरों भारत माता की। वो मारवाड़ में मनोवार करिया बोले की काम नहीं करे मनोवार करनी पड़े। मैं देखो कोलो जीवन नहीं करनी पड़े, मैं जय में भी करनी पड़े। मंच पर विराजमान श्रद्धेय जसवंत सिंह साहब, आदरणीय पब्बाराम जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय अभिषेक जी, आदरणीय भागीरथ जी, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय पुष्पा देवी जी, ओम जी, गुरु हमारे राम साहब, आदरणीय धन जी, आदरणीय प्रधान जी देवेंद्र बुढ़िया साहब, इन देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सभी पितातुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो मोटी मोटी बात करूंगा। मैं आपने एक बात पूछूं भाई, 2 वोट थे दिया, मैंने दिया, मोदी जी ने दिया, एक ही बात।
मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते 2 वोट दिए। आप 2 वोट रहे, कीमत वसूल हुई कि नहीं हुई? आप बताओ, हुई कि नहीं हुई? 2 वोट दिया हमारा, सुनो हमारी बात, 2 वोट दिया, देश में बदलाव हो कि नहीं हो? बताओ, राम धर्म ये बात हाथ रहे, बताओ देश में बदलाव हो कि नहीं हो? अगर हो तो दोनों हाथ खड़ा कर बताओ कि देश में बदलाव हो। पहले वोट दियो आप मोदी जी के, मैं गरीब के घर में परिवर्तन लाऊंगा और आपके सामने 4 करोड़ गरीबों के घर बने, 18,000 पंचायतें जिनमें बिजली नहीं थी उनमें बिजली पहुंची, 4 करोड़ लोगों के घर में बिजली लगी। हमारे खारिया वाला लाल रहेगी, रिया कि नहीं रिया? मन उठाए, तकदीर नहीं है, कोई तकदीर अपर है, एकदम बढ़िया, चिंता मत करो। मोदी जी के राज में देश की और देशवासियों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए काम करें। मैं जब लोकसभा में गयो नहीं, मैं अपन मंगलयान मत जो पूग्यो मंगल ग्रह मत में भाषण दियो उठ, मैंने मौको मिले मैं लोकसभा में बात रखी, मैं साहब मंगल ग्रह में तो पूग गया, चांद माते भी पूग जाऊँ, और मारे टाबर तो हाल लालटेन में पड़े, और जिन स्पीड में बिजली रो काम चल रही हो हाल 2 पीढ़ी और पड़े। और मोदी जी धन्यवाद करो, एक योजना बनाई और इन योजना में सारी पंचायतों में जो है बिजली पुगानी और हर घर तक बिजली पुगानी, उन खर्चों भारत सरकार तय करे, वहन करी, 1000 दिन में बिजली पहुंचाने काम हाथ में लियो कर, लाखों घरों में बिजली पहुंची, लाखों घरों राजस्थान में, कुल देश में 4 करोड़ में पहुंची। तो वो कहे हैं कि आप राज बदल गए, राज बदलियो। जन गहलोत साहब की सरकार आई तो गहलोत साहब सरकार ने पूछो भाई थाने कोई बाकी रह गया, कहे हैं हिसाब किताब करो, जो बाकी है वो पैसे जमा कराओ, आपके हिस्से के पैसे दो। गहलोत सरकार ने लिख करके भेज दिया कि राजस्थान में 100% कनेक्शन हो गए, एक भी घर बाकी नहीं, झूठा सर्टिफिकेट दे दिया। मेरे को पता लगा, मैं दिशा की मीटिंग में गया जैसलमेर में, मेरे को लोगों ने बताया जैसलमेर में गांव बाकी रह गए, नाचना में बाकी रह गए, अपने यहाँ खारिया में बाकी रह गए। पब्बा राम जी ने बताया, बाड़मेर वालों ने शिकायत की, बीकानेर वालों ने शिकायत की। मैंने दोबारा बात की बिजली मंत्री, उन्होंने कहा आपको वित्त मंत्री से बात करनी पड़ेगी क्योंकि स्कीम बंद होगी। मैंने स्कीम चालू करा के 1250 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिलवा दिए कि आप 6 महीने में टेंडर कर दो और 12 महीने में बचे हुए घर पूरे कर दो। पर 6 महीने में वो टेंडर ही नहीं कर पाए, वो राशि लैप्स हो गई, वो स्कीम बंद हो गई। फिर मैंने तीसरी बार प्रधानमंत्री जो कैबिनेट की मीटिंग थी, वो कह रहे थे कि हर घर तक होना चाहिए। मैंने कहा साहब हमारे घर बाकी रह गया बिजली। तब उन्होंने नई योजना बनाई कि थंबा लगाने तक के पैसे भारत सरकार देगी, आगे राज्य सरकार देकर के बचे हुए घर पूरा करेगी। और हमें वह सरकार तो वारी भाई जी, उसने तो सर्टिफिकेट लिख दिया था कि अब हमारे घर पूरे हो गए, तो वह उनमें भी कोई काम नहीं करे, उन्हें भी अधूरा छोड़ दिया। पर स्कीम आज भी चालू है, लागू है। अब राज आपके आशीर्वाद से बीजेपी का बन गया है, आपकी लाइटें पहुंच जाएगी, इसकी गारंटी पब्बा राम जी को दे देना, मैं सामने खड़े होकर के दे रहा हूं। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया, हर गरीब का घर बन गया, हर गरीब के घर में शौचालय पहुंच गया, आपका बैंक का खाता खुल गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिल गया, कोरोना आया तब सबके मुफ्त टीका लग गया, 80 करोड़ लोगों को राशन लगने लग गया, मिलने लग गया मुफ्त में। गरीब के घर में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और देश की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पुराना जमाने में राज्य कांग्रेस हो तो 10 साल तक, 10 साल पहले मोदी जी पहले अखबार में कहीं हम 4 छपता कह दो जब तो घोटाला रो और क्या जब तो आतंकवादी घटना, दोनों बंद हुए कि नहीं हुए? देश की सीमा सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? पहले अपने सैनिकों के सीन जो है माथे काट करके ले जाते थे, बीएसएफ के सिपाहियों को मार करके बांग्लादेश ले गए थे। हम क्या करते थे? हमारे देश की सरकार, प्रधानमंत्री आकर के मीडिया के सामने बोलता था भविष्य में आइंदा हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर थोड़ा दिन बाद होता फिर क्या, तो आइंदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आइंदा आतो ही करो। और या करते थे कि जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रिपोर्ट लिखाते कि साहब हमारे देश के ऊपर इस तरह से पड़ोसी देश ने आतंकवादी हमला करा। आपके 2 वोट के कारण से देश की ताकत कितनी बड़ी है कि अब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ लिख करके भेजता है कि इस लड़ाई को अगर कोई मिटा सकता है तो आपका देश का प्रधानमंत्री मोदी हटा सकता, रुका सकता। आपकी ताकत कितनी बड़ी। हिंद और रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई, हमारे 27,000 बच्चे फंस गए।
जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, अपने राजस्थान के जोधपुर के बहुत बच्चे थे। मुझे बच्चों ने फोन किया, उनके माता पिता ने फोन किया, हम सब मंत्रियों को फोन कर रहे थे, सांसदों को फोन कर रहे थे। हमने जाकर के मोदी जी को कहा, साहब अपने बच्चे फंस गए। उन्होंने कहा चिंता मत। 2 टेलीफोन किए, एक रूस के राष्ट्रपति पुतिन को और दूसरा जो है यूक्रेन के जेलेंस्की को। भारत के बच्चे के, एक भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। दोनों देशों के बंदूकों की तोपों के नाले नीचे हो गए, हमारे बच्चे तिरंगा हाथ में पकड़ करके सह कुशल सह सम्मान वापस भारत में आ गए। आपने वोटरी वसूल हुई कि नहीं हुई? की में अपना टाबर आया जो तो आया, पाकिस्तान वाला भी झंडा पोत पोत रुपये भी आएगा, कोई आया जो कोई हक रहा है। आशीष दे यहाँ पर ये देश में आपके 2 वोट की ताकत। 370 हटनी चाहिए। पिछले 50 साल से बात चलती थी कि कश्मीर में आतंकवाद की जड़ अगर कहीं है तो 370 में 48,000 बच्चे शहीद हुए थे अपने देश के। अपने आप हर गांव में चले जाओ, एक जो है शहीद की मूर्ति खड़ी होगी जो कश्मीर में शहीद हुआ हो। 48,000 बच्चों की खून जो है, युवाओं सैनिकों का खून वहां गया। एक गोली नहीं चलानी पड़ी, 370 हटा के नहीं हटा। आपके वोट की कीमत वसूल हुई कि नहीं हुई? उसके बाद में आपने जो वोट दिए 2, राम जी रो मंदिर बनना चाहिए, कितना साल हो बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए था? अयोध्या जी में ही बनना चाहिए था कि दूसरी जगह बनना चाहिए था? बना कि नहीं बना? आपके वोट की कीमत वसूल हुई? देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की बन गया और पूरी दुनिया ये बात मानने लगी कि भारत के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित होने वाला है। आपके वोट की कीमत वसूल हुई कि नहीं? तो हमें इन काम ने अधूरा छोड़ना, पूरा करना, पूरा आंगो पांग पूरा करना। पहले मोदी जी भाषण दिए और चूरू में कि अब तक 10 साल में, 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ, उससे ज्यादा हुआ। और ये जो अब तक हुआ है, ये आने वाले 25 साल में होने वाले काम का ट्रेलर है केवल, फोटो पिक्चर भी नहीं है, अभी पिक्चर आनी तो बाकी है। ये तो सिर्फ नमूना है, पहली झांकी है, इसके आगे का काम सारा बाकी है। आपने 2 वोट दिए, देश की सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, नेशनल हाईवे बन गए, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, आपके पास 5G का मोबाइल आ गया। कोई कल्पना कर सकता था कि ये परिवर्तन इस देश में हो जाएगा? ये आपके 2 वोट की ताकत से देश में परिवर्तन है। घनी लंबी बात नहीं करूं, पानी की बात और कर दूंगा, क्योंकि अबार मैंने कागज दिया अगर पानी कम को नहीं मारे। मैं अबार रोए उठे जैला में मीटिंग लेते हो, जैसला वाला क्या मान टाबरी कौन दे, मान पानी को नहीं बात खारो है पानी खान देवे नहीं देवे कुमारा पूछो भाई, कुमारा हो देवे टाबर तो देवे दौड़ दौड़ा पाँच देवे आ जावे क्या कि जोधपुर हालो पानी नहीं आवे। मोदी जी ने तय किया हर घर तक पानी पहुंचाना है, जिम्मेदारी मुझे दी थी। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे जिम्मेदारी मिली थी। मैंने 8 लाख करोड़ रुपए के बजट से काम सैंक्शन किए देश में। जिस दिन मैंने काम करना शुरू किया था 100 में 16 घर में पानी जाता था देश में। 2 साल कोरोना का संकट था, 16% पहुंचने में पानी 72 साल लगे। अगर उसी स्पीड से पानी आता तो कितने साल में पहुंचता लक्ष्मण सिंह जी आपके यहाँ पानी? 250 साल में पहुंचता। 250 साल 10 पीढ़ी पानी नहीं फूकते। थार खारिये में, चंपासर में, बूंगड़ी में, रोहिना में, घंटियाली में 250 साल में पानी फूकता अगर पुरानी स्पीड में चलता। मोदी जी ने मेरे को काम दिया। मोदी जी का आदेश था कि 5 साल में सब जगह पानी पहुंचाना है। 2 साल कोरोना का संकट आने से थोड़ा काम रुका। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश में 16% की जगह 76% घर तक पानी जाए। 11.5 करोड़ नए कनेक्शन कर दिए। देश में 12 ऐसे प्रदेश हैं जहां 100% पानी पहुंच गया। गोवा में, हिमाचल में, गुजरात में, पंजाब में, तेलंगाना में, अरुणाचल प्रदेश में, इन सब प्रदेशों में 100% पानी पहुंच गया। 12 प्रदेशों में। यूपी बिहार जैसे प्रदेशों में 90 और 98% तक घरों में पानी पहुंच गया। सबसे पीछे कौन रहा? जिसको सबसे ज्यादा बजट दिया, क्योंकि मामेरो ब्याह हुई महापुरुषन वाली, मैं 27,000 करोड़ रुपया दिया राजस्थान, 27,000 करोड़। और बजट कितो एक कनेक्शन करनो आप रहते इन एरिया में, एक कनेक्शन करनो खर्चो 1.5-2 लाख रुपया आ गया। 1.5-2 लाख रुपए एक घर के कनेक्शन की कीमत। हिंदुस्तान में कीमत होती है 20,000 रुपए, आपके यहाँ आ रही थी 2 लाख रुपए। मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, साहब ये नहीं होगा,
मैं प्रधानमंत्री के पास लेकर के गया फाइल। मैं कहा साहब पानी है नहीं, लाएंगे तो राजस्थान कैनाल से लाना पड़ेगा या जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इनमें, या फिर सांचौर से लाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और उसके बिना पानी पहुंच नहीं सकता, दूर दूर ढाणियां हैं, गांवों की डिस्टेंस से ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं इस घंटियाली की धरती पे खड़ा होकर। दिनेश जी उन्होंने मुझे कहा गजेंद्र सिंह तुमको पानी, गजेंद्र सिंह जी आपको पानी पहुंचाने का काम दिया, रुपए गिनने का काम नहीं दिया। वो काम वित्त मंत्रालय का अपने आप गिन लेंगे, आप तो काम करो। मैंने 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट राजस्थान के सैंक्शन करे। ये जो आपकी स्कीम है जिसका अभी टेंडर हुआ है, इस स्कीम का जो अभी टेंडर हुआ है, ये स्कीम 2021 की 3 अगस्त को सैंक्शन कर दी, इसका बजट भी दे दिया। मैं तो आज आपसे एक बात पूछता हूं, ये कांग्रेस के लोग खड़े होकर के भाषण देते हैं और वीडियो में भेजते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री है, पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी नहीं पहुंचाने का पाप किसने किया? किसकी सरकार थी? उनकी जिम्मेदारी थी। भारत सरकार का काम था प्रोजेक्ट सैंक्शन करना, बजट सैंक्शन करना, पैसे देना। मैंने 21 में कर दिया, 3 साल तक टेंडर क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हुआ। एक तो था जोधपुर वाला हूं तो रीस नो एडो गहलोत साहब थे वहां लास्ट पिछली बार जो है वहां टाबर ने को जो घणो हरायो। अब थारे मन में मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनानो थे, उठा वजीर दियो तो उन्होंने मार के नहीं इलाज कर। एक तो ईड़ वाह होती था, और दूसरी उनके मन में ये का भाव था अगर राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंच गया तो माताएं बहनें जो हैं वो श्रेय मोदी जी को देंगी, मोदी जी के प्रति उनके मन की भावना और अधिक गहरी हो जाएगी, लोग मोदी जी को पहचानने लगेंगे। 20-25 साल तक कांग्रेस वापस नहीं आ सकेगी। इसके लिए आप लोगों के साथ में ये अन्याय, ये पाप उन्होंने किया। अब मैं थाने एक बात बताऊं, जितना टाबर हुआ नहीं आने एक ओढ़ बुदे मैं भैया, मैं कांग्रेस वाला क्या है कि गजेंद्र सिंह मंत्री और पानी नहीं आया, इतना दिन तो कहीं ठा नहीं होला। आज तो ठा पड़ गयो। हमें सोशल मीडिया पर वो लिखे तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो भाई, जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कांग्रेस के लोग झूठ बोलेंगे तो उस झूठ के जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की जिम्मेदारी। अच्छा आज मैंने पूछ बना आया क्या था हुआ क्या? अच्छा आज क्यों लग पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा है, फिर क्यों लगा काम भी हुआ है? मैंने न तो सड़क दिखे, न माने रेलवे स्टेशन दिखे, न माने अस्पताल दिखे, ने वाने और जो है मारे तो काम वो वे घर पे आवे क्या कोई गांधी परिवार में पे आवे बदे पोवे तो हम बदे पर राहुल गांधी तो टाबर वे कोनी बेबिया भी कोनी और पया भाई थारो राजनीति घना ही भेजा, हमें कोई पया भेजन देवा को। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक निवेदन करता हूं, हम गरीब का घर बनाने वाले लोग हैं और वो गांधी परिवार का घर बनाने वाले लोग। इन दोनों का फर्क समझ करके इसका जवाब देने की जिम्मेदारी और जवाब देने का साहस आप लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं जब पूछता हूं तब आप कहते हो कि हमारा घर बना, हमारा सब कुछ हुआ है, लेकिन कांग्रेस जब झूठ बोलती है, कांग्रेस के नेता झूठ बोलते हैं तो क्या हम जवाब नहीं दे सकते? हमारे 2 वोट की कीमत वसूल हुई है और 200 बार की जितनी वसूल हुई है ये हमको खुल करके बोलना पड़ेगा। और ये चुनाव जो है अब की बार का चुनाव साहब कामकाज का चुनाव ही नहीं, अब की बार का चुनाव जो है इस देश का भविष्य बनाने का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने तय कर दिया है कि भारत जो है आने वाले समय में विकसित भारत बनेगा, 25 साल में देश विकसित हो जाएगा। और विकसित रो मतलब कहीं में विकसित रो मतलब है अमेरिका जड़ो। और मैं 2016 में अमेरिका भेजू मोदी जी, मैंने लक्ष्मण सिंह अमेरिका क्यों सरपंच साहब ये भी मेरी बात सुनो, 14 साल मैं अमेरिका क्यों 2016 मोदी जी भेजो। उन टाइम उठ चुनाव चलता, ट्रंप साहब चुनाव लड़ता, ट्रंप बने ना राष्ट्रपति। उठो मैं एयरपोर्ट पे उतरे, बारे पोस्टर लागे वोट फॉर डेवलपमेंट, विकास को वोट दो, विकास के नाम पर वोट देंगे। अखबार में भी वोट फॉर डेवलपमेंट, सब जगह वोट फॉर डेवलपमेंट की बात आ रही। तो मेरे मन में आया मैं क्या अमेरिका में डेवलपमेंट करे, मारे चाकू चिमण में डेवलपमेंट करे, तो डेवलपमेंट क्या मैं देखने जाऊं तो मैं अधिकारी ने क्यों भाई मैंने दिखाओ नहीं ले चलो गांव, जो मैंने गांव ले गया मैंने गांव ले गया गाड़ी में बिठा 90 किलोमीटर दूर गांव इंडिया ने बेड़ा गांव में पूछा एक बढ़िया गार्डन और बगीचो, उनमें 5-6 बुजुर्ग महिलाओं बैठी और 5-6 बुजुर्ग आदमी बैठे। मारो जार परिचय करायो भाई जो गया भाई क्यों टाइम तक मैं एमपी हो तो मंत्री नहीं बनी, मारो परिचय करायो दूतावास अधिकारी के गजेंद्र सिंह जी हैं, ये सांसद हैं भारत के, आपसे बात करना चाहते। उठे पोस्टर लागेड़ो गाँव रे बारे वोट फॉर डेवलपमेंट। तो मैं वहां पूछो मैं कि बहन जी मैं सांसद हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर पे मेरा एरिया है, राजस्थान में रहता हूँ, तो राजस्थान में सब ओढ़
जो ही राजस्थान किया तो वो क्या, वो पोखरण इज योर एरिया। जो पोखरण है तो अमेरिका वाला देने बजीर बुलाए ओटे अटल जी जो ओळखे सारा वो ठाई नहीं पड़ियो। तो मने क्यों तो मेहमान क्यों मैं कि भाई मारे थारो गांव देखने चलो, मारे गांव देखनो थे, डेवलपमेंट की बात करो तो मैंने गांव देखा ले गया। फर्स्ट क्लास गांव में सड़कें बनेड़ी, नालियां बनेड़ी, बिजली लागोड़ी, टेलीफोन सिस्टम लागोड़ा, गांव में कैमरा लागोड़ा, गांव में फर्स्ट क्लास स्कूल बनेड़ी, मतलब स्कूल अपन शहर में नहीं भेजेड़ी, डीपीएस है। गांव में फर्स्ट क्लास अस्पताल बनेड़ो, पशुओं रो अस्पताल बनेड़ो। गांव अपार जो हाईवे में तो तो हाईवे में तो गाड़ियां बहे मारे ट्रक टायर री आवाज आवे ट्रका री, उन आवाज लोगों तकलीफ नहीं वे, इन वास्ते साउंड बैरियर बनाया कि आवाज भी गांव में नहीं जानी चाहिए, लोगों तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रात पाछा में घूमार बगीचे में आ गया, रास्ता में वे जो बहन जी गाड़ी मारे आते गया डोकरा वन में पूछो मैं बेथा लाइट कितनी देर जाए, तुम्हारे समझ में नहीं आई। मैं बेथा कितनी बार लाइट जावे रात में, तो वे के लाइट जावे का मतलब मैं कटती हो ली, लाइट कटौती वे तो वाकई साहब पिछला 30 बरस पहले मारे में टाबर रीजन में कोई लाइट गई एक बार मैंने याद आवे, बाकी तो उन्हें पसंद तो नहीं की। मैं उनके मैं मारे तो 30 मिनट की लाइट कंटिन्यूस नहीं आवे, कदे आवे कदे जावे तो उन्हें बाकू फाड़ के डालना। मैं जीते उठे पूग गया पाचा बैठा। मैं उनके मैं क्यों साहब थारे गांव में मैंने सब की ला दिया ठीक क्या रो वोट फॉर डेवलपमेंट मांगो हम थारे काय बाकी रह गए। तो वह डोकरी मैंने क्यों कि साहब हमारे गांव में सब सुविधा है, पर रात रा कोई आदमी रा हार्ट अटैक हो जावे, ब्रेन हेमरेज हो जावे, कोई महिला रे अगर टाबर होने वाला उन्हें दर्द शुरू हो जावे, एम्बुलेंस रो हेलीकॉप्टर वो रात रा उतरने मारे सुविधा नहीं। तो मैं वो डिमांड कर रही हूं कि जो मारे हेलीकॉप्टर उतरावण की व्यवस्था कर रही रात रा एम्बुलेंस ने, मैं हमके उन्हें वोट दें। मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, आप लिख करके रख लें। हम शायद बुजुर्ग लोग जो हैं या मेरे जो उम्र के लोग उस समय होंगे कि नहीं होंगे, या हम किस परिस्थिति में होंगे, आज से 25 साल बाद में आज से लिख करके रखो, आप 2047 में जब देश विकसित भारत हो जाएगा, तब यहाँ चाकू चिमाना में घंटियाली में जो एमपी का जो वोट मांगने आएगा, उसको आप सब लोग ये दिनेश जी यही कहेंगे कि मारे अगर हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था करो तो मैं वोट देना। हम उस रास्ते पर देश को लेकर के जा रहे हैं। अब की बार का चुनाव जो है देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए नींव की ईंट रखने का चुनाव। मोदी जी पहली बार क्यों 272 पार क्यों आप लोगों ने कर दिया, दूसरी बार का 300 के पार। तो लोगों ने पूछा 300 पार क्यों कह रहे हो, क्योंकि साहब हमको बड़े फैसले करने, तो हमने 370 कर दिया, 300 पार के पार आया, सीए कर दिया, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, सारे बड़े फैसले कर दिए, संविधान में संशोधन कर दिया। हमके मोदी जी गए थे 400 के पार। फिर पत्रकार मैंने आपकी पूछ लियो साहब थे तो तार तो मन में लालच बढ़ गया, 200 करी तो 300 कर दिया, हम 300 400 करो। तब मैंने कहा कि ये 400 मोदी जी ने इसलिए कहा है कि अब के बार के चुनाव से हम विकसित भारत की नींव रखने वाले हैं, और उसकी नींव कमजोर नहीं हो सकती। इस देश के विकसित होने के इस महायज्ञ में ये चुनाव नहीं है, यज्ञ है। इस यज्ञ में अपन घर में कोई यज्ञ करा, घर में बहन बेटियां सुहास ने अड़ोसी पड़ोसी मरा सबने बुलाओ कि नहीं बुलाओ, एक भी आदमी आरती रो लाभ लेने बाकी नहीं रहना चाहिए, आहुति में कोई घर रो बाकी नहीं रहना चाहिए। तो इन चुनाव में एक भी आदमी बाकी नहीं रहना चाहिए, इन वास्ते क्यों 400 के पार का। और मैं आज आपने आई जिम्मेदारी देवने आया कि अब की बार 400 पार करना है, तो 400 पार में तो ठीक है वो जो तुम पहले जीता है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, एक भी वोट बाकी नहीं रहे। लोकसभा के चुनाव को हम सब पंचायत के चुनाव की तरह लड़ेंगे, ये जिम्मेदारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया। अधिकतम मतदान करेंगे, 100% मतदान करेंगे, और एक एक वोट डाल करके इस राष्ट्र निर्माण की यज्ञशाला में, इस राष्ट्र निर्माण के होम में अपनी आहुति भी जो है एक वोट के माध्यम से देंगे। ये जो युवा लोग खड़े ना, इनके पास में सुनहरा मौका है, ये देश विकसित हो जाएगा, ये मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, कोई इसको रोक नहीं सकता, उस रास्ते पर चल पड़ा है। पूरी दुनिया ने इस बात को मानना शुरू कर दिया। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो उसके पास में दोहरे अवसर है, एक इस देश को विकसित करने का और विकसित करने के रास्ते पर ले जाने का काम करने का, और दूसरा 25 साल बाद में विकसित हुए भारत में जीने का और उस विकसित भारत को भोगने का यह अवसर सिर्फ आपकी पीढ़ी के पास में। आपके बाद की जो पीढ़ी होगी वो विकसित भारत में पैदा होगी, वो विकसित भारत को भोगेगी। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होंगे, लेकिन विकसित भारत हमने बनाया है। भारत को आजाद कराने का जो सौभाग्य चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह इन सब को मिला था, सुभाष चंद्र बोस को मिला था, वो सौभाग्य हमको नहीं मिला।
हमको सिर्फ आजाद भारत में जीने का, आजाद भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। इस पीढ़ी मात्र को वो सौभाग्य मिलेगा जो देश को आजाद भी करेगी, देश को विकसित भी करेगी और देश को विकसित भारत में रहेगी भी। इसलिए आप लोगों की दोहरी जिम्मेदारी है। ये धर्म, मजहब, जाति, पाति, संप्रदाय, इन सब से उठ करके काम करने का चुनाव है। ये जो मेरे दोस्त खड़े, मैं इनसे कहना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी आने वाला था तब आप लोगों को भड़काते थे लोग कि मोदी आ जाएगा तो देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। किसने तुम्हारे ऑलपिन भी चुभाई क्या? नहीं। जब घर बन रहे थे गरीब के, आपका घर बना था कि नहीं बना था? जब बिजली लग रही थी तब आपके घर में लगी कि नहीं लगी? शौचालय बन रहा था तब आपके घर में बना कि नहीं बना? जब आपके जो सड़कें बन रही थी उन सड़कों पर आप लोग चले कि नहीं चले? जो कुछ किया वो किसी भी मजहब, जाति, संप्रदाय, पूजा पद्धति या वोटों की गिनती के आधार पर नहीं। देश में केवल 4 जातियां, एक जाति गरीब की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो चाहे जाट हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महाजन हो। जो गरीब है सबका दर्द एक जैसा है, सबका दुख और तकलीफ एक जैसी है। गरीब के घर में कल्याण करने के लिए काम करेंगे। महिला चाहे किसी भी परिवार की बेटी हो, किसी भी परिवार की माँ हो, वो सबके लिए उसकी प्रतिष्ठा सबकी बराबर है। दूसरी जाति महिला, तीसरी जाति किसान, चाहे वो किसी भी जाति संवर्ग में पैदा हुआ है, जो जमीन का सीना फाड़ करके जमीन का अन्न पैदा करता है वो अन्नदाता है। उसकी चुनो, उसका संकट समाधान सबका एक जैसा है। और चौथे ये युवा, ये देश का भविष्य है। ये चौथी जाति है, 4 ही जातियां, बाकी सब जातियां गौण। मोदी जी ने कहा कि देश को बांटो मत, जोड़ो, तोड़ो मत, जोड़ो, और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैं आपको विनती करने के लिए आऊं कि इस यज्ञ में एक भी आहुति बाकी नहीं रहे। इसकी जिम्मेदारी आप सब लोगों को लेनी पड़ेगी। काम गनाई करे और गनाई करो, वो मत को चिमाना वाला ने एक बैंक बाकी रह गई है, मैंने ठाए बा वह SLBC में अटकी उड़ी, वह मैं पास करा दी। हमारे फरवरी में मीटिंग हुई है, पास होगी। महीना 2-4 महीना में कोई उद्घाटन कर दे। हमारे क्या कौन सकूं, आचार संहिता लागू है, हमारे क्या हूँ तो हमारे घाटों पकड़ लेगी। मंत्री ने घोषणा की बात से मैंने हमारे तो माफ करो, और मैंने ठाए वो कहीं बाकी रही हो, सब हो जाए, आप चिंता मत करो। मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो सारी की सारी जिम्मेदारी पूरी होगी। और आने वाले समय में तो हमारे पर इतनी गाथा गाई, रात भर रामायण पढ़ी, सुबह क्या होगा सीता कौन। चलो अब आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। वो धान में अबार बात बताई नहीं, वो जो 18 पूरा काम है, सब गांवों में पानी पहुंचाना 13,650 कनेक्शन है। उन्होंने ठेको 216 करोड़ में हो, वो देवेंद्र जी बैठा रहा रहे। और आखिरी तिथि है 2025 की अगस्त महीना। मैं आने क्यों, मैं भाई अपन थोड़ा पहले कर, ताकि मिनकान जीती जल्दी अगले ऊंधाड़ा पहली कोई पानी पानी आ जाए। जो उनमें कितो काम हो, एक जलाशय बनना मोटो, एक फिल्टर हाउस बनना है, 2850 किलोमीटर पाइप लागना है, और 27-28 कितनी टंकियां बननी। जद यार अपन सब 13,000 कनेक्शन में पानी पहुंच जाए। लेकिन जो वादा किया है ये मोदी की गारंटी है, पूरी करके रहेंगे। मोदी की गारंटी पूरी करके रहेंगे। बस इतना ही निवेदन आप लोगों ने करने बीच में आयो। हम देखो भाई मोटो क्षेत्र है, और मने आप लोग थोड़ा ज्यादा मोटो कर दो, छे बोर्ड दे दे लाड कर कर घणो मोटो कर दे। अब मने कोई कहे कि बाड़मेर जाओ, कोई कहे गंगानगर जाओ, कोई कहे अजमेर जाओ, कोई कहे सवाई माधोपुर जाओ, कोई कहे कि हिंदुस्तान राजस्थान में 12 कटे जाओ। पार्टी में रोज नई जगह पे, तो हमें लारे जो है लारे पांचों मारो आई जे लोगों ने, हमें जिम्मेदारी आप लोगों ने ले कि नहीं ले। जो लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम गजेंद्र सिंह बनकर के आने वाले चुनाव के लिए 26 तारीख तक परिश्रम करेंगे, काम करेंगे, जितने काम 18-20 घंटे में करता हूं उतना काम करेंगे, वो दोनों हाथ खड़े करें और पूरी ताकत के साथ बोलें भारत माता की, भारत माता की।